हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है एक और नए रिव्यू में, जहाँ पे हम दो परफ्यूम्स का कंपैरिजन करेंगे। एक ओरिजिनल क्रिएशन के साथ में हम कंपेयर करके देखेंगे कि जो उसका क्लोन है या उससे इंस्पायर्ड परफ्यूम है वो उसके कितना नज़दीक है या वो कितना बेहतर क्लोन है। मैं आपको दिखाऊं ज़रा। परफ्यूम का नाम है विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब और दितोलेत। ये इसका पहला परफ्यूम है स्पाइस बॉम्ब सीरीज़ के अंदर, जो करीबन 2011 या 12 के अंदर ओलिवर पोल्ज ने क्रिएट किया था। ओलिवर पोल्ज एक बहुत ही रिनाउंड परफ्यूमर हैं जो कि शनेल और डियोर हाउस के लिए क्रिएशन कर चुके हैं। डियोर का उन्होंने आई गेस 2005 में होम डिज़ाइन किया था। उसके बाद विक्टर एंड रॉल्फ के लिए फ्लावर बॉम्ब भी वो क्रिएट कर चुके हैं। और शनेल का नंबर 5, उसके अलावा भी उनकी कुछ क्रिएशंस हैं। तो ओलिवर पोल्ज काफ़ी रेनाउंड परफ्यूमर है। इसके बाद शायद इन्होंने इस रेंज का कोई और परफ्यूम नहीं बनाया। आई बिलीव व्हेन आई से रेंज दैट मीन्स कि स्पाइस बॉम्ब के बाद में जो इसका स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम आया, फिर उसके बाद में नाइट विजन, इंफ्रारेड, या भी हाल फिलहाल के अंदर इनका एक परफ्यूम आया है। आई थिंक वो लेदर या आई गेस लेदर डार्क करके उसका नाम है। बहरहाल उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका कंपैरिजन दिखाएं किससे करने वाले हैं। तो ये एक इंडियन ब्रांड है जिसका नाम है हाउस ऑफ EM5। ये अपना इन्होंने स्पाइस बॉम्ब का क्रिएशन बनाया हुआ है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये रिव्यू में केवल इतनी बात की जाएगी कि क्या ये इसका क्रिएशन है, कितना नज़दीक है, क्या इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो परफ्यूम है यानी जो ओरिजिनल परफ्यूम है, इसके ये एक स्पाइसी परफ्यूम है। मैं स्पाइसी को आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। आप जब अपने रसोई घर में जाके, क्योंकि मसालदानी में लगभग सारे मसाले होते हैं, तो अगर आप उस मसालदानी को ओपन करने के बाद वहाँ पे कुछ ओवर पावरिंग मसाले होते हैं, कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो ओवर पावरिंग मसालों के साथ में फिर भी अपनी खुशबू को बरकरार रखते हैं। कुछ उसमें मसाले अगर आप और ऐड करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पिंक पेपर अमूमन हमारे घरों में नहीं होता है। टोबैको नहीं होता। वेटिवर की सूखी घास लगभग घरों में शायद मिल जाती है, बट ज़्यादातर करके नहीं मिलती है। और एक मिर्च आती है पेपरिका, रेड कलर की मिर्च होती है, वो भी नहीं होती है। बट फिर भी वो मसालों का सम्मिश्रण मान करके चले आप, इसी तरह का इसमें रहेगा। जैसे आपने अपने रसोई घर में जाके मसाले की जो हमारा बॉक्स होता है, आपने उसको ओपन करके स्निफ किया हो। बट उससे पहले जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी जो ओपनिंग रहेगी वो सिट्रसी ओपनिंग है, क्योंकि बर्गमो इसमें ऐड किया गया है, ग्रेप फ्रूट इसमें ऐड किया गया है, एलमी जो कि एक पेड़ से निकलने वाला एक रेजिन है उसको ऐड किया हुआ है। तो वो ओपनिंग इसमें सिट्रसी रहेगी। मैं पुराने भी वीडियो में बता चुका हूँ, सिट्रसी जो ओपनिंग रहती है उसका बेनिफिट ये होता है कि जब परफ्यूम को आप लगाते हैं तो वो एकदम से आपको डेंस सेंसेस में नहीं लेकर के जाता। वो थोड़ा सा आपके मूड को पहले लाइट अप करता है, जो कि एक अच्छी बात है। बहरहाल इसके बारे में थोड़ा और अगर कंपेयर करें तो बताएं। तो अगर इसकी ओपनिंग की मैं बात करूं, ओपनिंग को इन्होंने नेल किया है। बट क्योंकि ये एक ओरिजिनल क्रिएशन है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट और जो ओरिजिनल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है वो इसमें सिंथेटिक कंपाउंड से रिप्लेस किया गया है। ऑब्वियसली हर एक चीज़, हर एक जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मान लीजिए सिट्रस है तो सिट्रस के आप कंपाउंड या आप उसके केमिस्ट्री मॉलिक्यूल को बहुत आसानी से लैब के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू सेम रहेगी। लेकिन आपको जब उसको स्निफ करेंगे, विफ करेंगे, तो आपको पता होगा कि ये एक अच्छी क्वालिटी है और ये एक थोड़ी लाइटर क्वालिटी है। ओपनिंग को इन्होंने नेल किया है। उसके बाद में जब हार्ट नोट के अंदर जाते हैं तो सिनेमन, पेपरिका और सेफ्रन आपको इसमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि सिनेमन बार्क जो रहता है वो यानी दालचीनी लगभग, तो उसमें आपके अंदर लेदरी नुआंसेस होते हैं। तो इन्होंने जो बेस नोट में भी टोबैको और लेदर दिया है तो वो आपको सिनेमन बार्क की वजह से लेदर का एक आपको हिंट इसमें देखने को मिलेगा। ऐसा ही इसके अंदर रहेगा। इसकी लॉन्जेविटी की अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल की, तो ये बहुत आराम से 12 घंटे के आसपास जाती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी स्किन की केमिस्ट्री ऐसी हो कि मेरे साथ 12 घंटे ये चला, बट डेफिनेटली 12 घंटे चलता है बहुत आराम से। इसका जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि ओदे तोलेत है, तो ओदे तोलेत का प्रोजेक्शन किसी भी परफ्यूम का आप ले लीजिए ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। एकदम से लगने के बाद वो फैलता है ओदे तोलेत, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल कंसनट्रेशन कम रहती है, अल्कोहल कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, तो उसको फैलाव करने में ज़्यादा मदद करता है। ये आराम से 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा। आपको मसालों की बहुत शानदार खुशबू आती रहेगी, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी मसाले, एक टोन डाउन हुए मसाले,
मसाले की दानी में बहुत एम्पलीफाइड मसालों का आपको खुशबू मिलेगी, इसमें तो टोन डाउन मिलेगी। सियाज बहुत आराम से 2 से 4 फुट के आसपास में ये क्रिएट करता है ये वाला स्प्रे। इसमें 2 से 4 लगाए मोर देन सफिशेंट है। 25 साल के एज ग्रुप के लिए मैं इसको रेकमेंड करूँगा। उससे नीचे क्योंकि इतनी नोज़ मैच्योर नहीं होती है परफ्यूम्स को सूंघ करके, तो मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे अगर आप इसको पहली बार लगा लेंगे तो दोबारा फिर कभी लगाने वाले हैं। बहुत वर्सेटाइल परफ्यूम है, साल में 12 महीने आप कभी भी लगा सकते हैं। मैं लेकिन फिर भी रेकमेंड करूँगा क्योंकि मसाले थोड़े आपको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, तो अगर इवनिंग में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जैसा मैंने कहा, अगर आप इसको साल भर में लगाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्मियों में अगर लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही ओवर पावरिंग हो रहा है तो आप इसको बारिश के लिए रख दीजिए। बारिश में बहुत अच्छा काम करेगा। जब थोड़ा मौसम, जब सूरज कम होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है ये ध्यान रखिएगा आप। अगर पूछे मेरी रिकमेंडेशन कैसी है तो मैं यस बोलूँगा। ये एक ओरिजिनल और नीश क्रिएशन है। मुझे नहीं याद कि इस जैसी पहली कोई क्रिएशन मैंने इससे पहले देखी है। उस अगर आपके पास ऐसा कभी आपका राब्ता हुआ हो कि ये जो परफ्यूम है इसकी क्रिएशन जैसी आपने पहले कभी देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यूनिसेक्स परफ्यूम मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को कैरी करना बहुत आसान रखती हैं। जैसे बेंटले का बेंटले फॉर मैन इंटेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस परफ्यूम है। उसके बारे में बात करेंगे वो कुछ आगे चल के वीडियोस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके और इसके कंपैरिजन की। अगर आप इसको ले या ना ले, देखिए अगर आपके सर्कल में या जहाँ भी आप जाते हैं उन्होंने इसको कभी नहीं सूंघा है तो वो नहीं पता लगा पाएंगे आप असली लगा के आए हैं या आपने इसका क्लोन लगाया हुआ है या इंस्पायर्ड परफ्यूम लगाया हुआ है स्पाइस बॉम्ब, ठीक है। और अगर आप इसको खुद से भी लगाते हैं, मान लीजिए आपने भी कभी भी स्पाइस बॉम्ब को नहीं खरीदा है या वाइसा वर्सा, आप इसको यूज़ करके ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि मैं इसको खरीदूं या फिर नहीं खरीदूं, मैं रिकमेंड करूंगा इसको खरीद लीजिए। क्योंकि ये इसकी हूबहू नकल तो नहीं बोलूँगा, इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि आप इसके लगाने के बाद में कुछ समय तक जिसने ये ओरिजिनल परफ्यूम नहीं लगा रखा है वो नहीं पता लगा सकता कि आपने हाउस ऑफ EM5 का स्पाइस बम लगाया है या विक्टर एंड रोल्फ का ओरिजिनल स्पाइस बम लगाया हुआ है। तो आप इसको लगाइए, मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छी क्रिएशन की है। तो आप इसको डेफिनेटली लगाइएगा। ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं सेल करते हैं। आई बिलीव ये 15 ml से शुरू हो जाता है। अगर आप 15 ml ख़रीदते हैं तो शायद 500 रुपये के करीब में पड़ेगा। और जब आप इसका 50 ml का परफ्यूम खरीदते हैं तो करीबन वो 999 का पड़ता है। उसमें भी शायद 10% डिस्काउंट अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन इस परफ्यूम के लिए डेफिनेटली यस है। एक नीश क्रिएशन है जिसको थोड़ा सा स्पाइसीनेस, थोड़ा सा एक अलग हट के एक नीश स्मेल चाहिए। आपने जो परफ्यूम की उन्होंने कैटलॉग बनाया हुआ है या अपनी कलेक्शन बनाई हुई है तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। इस जैसे एक और परफ्यूम है बुल्गारी मेन इन ब्लैक, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले रिव्यूज़ में। और जहाँ तक रही बात हाउस ऑफ EM5 की, मुझे इसके मालिक का नाम नहीं पता, बट यह इसके डिज़ाइनर का नाम नहीं पता। बट आई थिंक यूट्यूब के ऊपर वही अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उसको एक थम्स अप देना चाहूँगा इस परफ्यूम के बिहाफ पे। यार बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, ये तुमने बहुत नज़दीक में इस परफ्यूम को बना के खड़ा कर दिया। जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना वो इसका पता ही नहीं लगा सकता कि ये ओरिजिनल है या कैसे करके। हाँ, जब जिसको ये लगा रखा है तो वो तो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट की बात तो डेफिनेटली है ना यार। इसमें ओरिजिनल ऑयल डले हुए हैं, इसके अंदर आपका केमिस्ट्री में जो मिक केमिकल्स से तैयार किया हुआ परफ्यूम होता है वो ये है। तो दिस इज़ प्योर सिंथेटिक, इट हैज़ नेचुरल ऑयल्स ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट मेंशन्ड, ओके। ये करीबन आता है 8,150 रुपये का। डिस्काउंट के ऊपर मिल जाए तो आप लोगों को 15-20% के आसपास डिस्काउंट में मिल जाएगा मिंत्रा पे या आजियो के ऊपर। ये एक डिज़ाइनर हाउस है। ये आप खुद सोच करके चल लीजिए, 10th ऑफ द कॉस्ट के अंदर आपको ये मिल रहा है, 10th ऑफ द कॉस्ट में। हालांकि मिलेगा 50 ml ही, बट 50 ml में मोर देन सफिशेंट स्प्रे आपको मिल जाएंगे यार। मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता इस पूरी लाइफ टाइम में भी ये बॉटल मेरे से ख़त्म हो पाएगी, काउंट एज द काउंट ऑफ परफ्यूम आई हैव इन माई कलेक्शन। ये लगाइए, बहुत अच्छा परफ्यूम है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, इसके और इसके ये जब ड्राई डाउन जाएगा ना तो ये इससे डिफ़र करता है, थोड़ा सा डिफ़र करता है। मैं बताता हूँ किससे डिफ़र करता है ये। आपका एक परफ्यूम आता है लॉक्सिटेन का, ये ओदेबो। ये पहले मेरे पास बॉटल थी, ख़त्म हो गई थी। मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत डिस्काउंट कहीं पे मिले तो डिस्काउंट में मैंने इसको टीरा से लिया है। इसके भी बारे में बात करेंगे। जब इसकी ड्राई डाउन आता है तो ड्राई डाउन ये से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। जिसके पास ये होगा वो समझेगा, जिसके पास ये नहीं है वो नहीं समझेगा।
तो इसीलिए बिंदास होकर के इस कंपैरिजन को आप देखिए और आप मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर इसको यूज़ कीजिए। इसकी लॉन्जेविटी हालांकि उससे कम रहेगी, जैसे वो 12 घंटे के आसपास टिकता है, ये 6 से 7 घंटे के आसपास आपको खुशबू देने वाला है। और प्रोजेक्ट भी जैसे मैंने उसके बारे में बताया, इसका एडीपी कॉन्सेंट्रेशन ये यूज़ करते हैं। इसका जो प्रोजेक्शन रहने वाला है वो करीबन आप मान करके चलें कि 1 घंटे के आसपास में प्रोजेक्ट करेगा। सियाज जैसे उसका 3 से 4 फुट के आसपास बहुत आराम से रहता है, इसका करीबन 2 फुट के आसपास में रहेगा। ओदे तोलेत में बनाते ही है तो शायद इसका इसका जो प्रोजेक्ट जितने घंटों के लिए कर रहा है तो वो थोड़े ज़्यादा देर के लिए करता है। खैर, आज के रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई, अगर आप उससे खुश हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो परफ्यूम ख़रीदना चाहते हैं या जो इस तरह के परफ्यूम के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उन तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। आई विल बी थैंकफुल टू यू दैट यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव इन माई वीडियोज़। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन जानना है इस परफ्यूम के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में केवल इतना ही। गॉड ब्लेस।